हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग, जैसा कि इससे पहले वाली क्लास के अंदर हम लोग ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जैसा कि हमने शुरू किया है, इंट्रोडक्शन की हमारी क्लास रही थी, तो वहां पर हमने काफी अच्छे से एकदम बेसिक जो था हमारा हमने वो सीखा। आई होप कि आप लोगों ने वो वाली क्लास अच्छे से ले रखी होगी। उस बेसिक के अंदर हमने सीखा कि बायो-सेफ्ट लॉ क्या होता है। उस बायो-सेफ्ट लॉ के अंदर फिर हमने ये भी सीखा कि बायो-सेफ्ट लॉ के अंदर जब हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन हम लोग अपने दो रूल होते हैं, हमारे पास दो अलग अलग लॉ हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल पा रहे होते हैं। उसमें जो फर्स्ट लॉ है, यानी कि जो हमारे पास दो अलग अलग जो लॉ है जिससे हम लोग क्या निकाल पा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल पा रहे थे। जैसे कि हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल पा रहे थे, तो वो किस तरीके से निकाल पा रहे थे, वहां पर हम लोग देख रहे थे कि हम लोग बात कर रहे थे किसकी, स्क्रू लॉ की। कि स्क्रू लॉ के थ्रू हम लोग कैसे निकाल पा रहे होते हैं। और वही जो दूसरा लॉ होता है जिसे हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, या फिर हम लोग उसको प्लम रूल भी बोल रहे होते हैं। आप लोग दोनों तरीके से आप लोग अच्छे से और डिटेल में आप लोग अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकाल पा रहे होते हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, अपने लास्ट क्लास में काफी अच्छे से सीखा होगा। उसी क्लास को हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए, और आज का जो एजेंडा रहने वाला है और जो आज के टॉपिक्स जो हम लोग सीखने वाले हैं, तो पेन और कॉपी लेकर मेरे साथ जरा बैठे और सुने और समझे जो हमको आज सीखना है। तो आप लोगों को लास्ट क्लास को मैं एक बार रिकैप करवा देता हूं। लास्ट क्लास का क्या रिकैप रहेगा? तो लास्ट क्लास का रिकैप रहेगा क्या, बायो-सेफ्ट लॉ। क्या है बच्चे? लास्ट क्लास का रिकैप जो है, हाँ, वो है हमारे पास क्या, बायो-सेफ्ट लॉ। बायो-सेफ्ट लॉ, ये हमारी लास्ट क्लास थी जहां पर हमने बायो-सेफ्ट लॉ के बारे में सीखा था। वहां क्या सीखा था हम लोगों ने कि हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है कुछ इस तरीके से। इस वायर के अंदर हमने कहा कि भाई करंट फ्लो अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट से, हमने कहा इस पॉइंट से, और अगर ये वायर का छोटा सा ही पीस अगर हमने ले रखा है तो इसकी लेंथ क्या होगी, DL। इसी से हमने कहा कि भाई R डिस्टेंस पर एक बंदा बैठा हुआ है, यानी कि R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्लियर है? हाँ जी भैया, एकदम क्लियर है। फिर हमने ये भी कहा कि भाई यहां से आप इस पॉइंट पर भी जा सकते हैं, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड हम लोग P निकाल रहे होंगे। एक्चुअल में इसको P डैश कह देता हूं। क्या कह देता हूं इसको? हम लोग P डैश हम लोग लेके चल रहे होते हैं। अब जैसा कि हमने कहा कि अगर यहां पर एंगल क्या क्रिएट हो रहा हो, एंगल के लिए थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज करने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि भाई एंगल जो क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है थीटा। इधर भी जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है थीटा। तो करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, आ वेक्टर ऐसा है, पी के पास जाएगा तो कहां जाएगा? ये मेरा हाथ जा रहा है अंदर की तरफ, मेरी जो हथेलियां हैं, ये जो उंगलियां हैं, ये जा रही हैं अंदर की तरफ। अंगूठे की डायरेक्शन किस दिशा में होती है? जिस दिशा में आपका करंट फ्लो कर रहा होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे ये जो बी वेक्टर जो हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि डायरेक्शन हमको देखने को मिलती है, तो इसके लिए कहां जा रहे हैं बच्चे? अंदर जा रहे हैं। तो यहां लगाते हैं हम लोग क्रॉस। आई होप आप लोग क्लियर कर पा रहे हैं। और मैंने कहा भाई करंट जा रहा है, जैसे मैंने कहा घूम कर आओ जरा, ऐसे घूमो घूम के आओ। मैंने कहा ये जो आपको दिखाई दे रहा है हाथ, ये कहां दिखाई दे रहा है? बाहर की तरफ, आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। मतलब क्या दिखाई दे रहा है कि आपके गाल पर कोई थप्पड़ मार रहा होगा, तो मतलब आपके पास आ रहा होगा। तो भाई ये मुझे देखने को मिल रहा है, जो बी दिखाई दे रहा है वो मुझे दिखाई दे रहा है बाहर की तरफ। तो हमने देखा था कि हम जब क्रॉस लगाते हैं तो क्रॉस के सिनेरियो के अंदर लगाते हैं, क्रॉस का सिनेरियो रहता है हमारे लिए इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, और जो डॉट का सिनेरियो रहता है वो रहता है आउटवर्ड के लिए। आउटवर्ड यानी कि बाहर, इनवर्ड यानी कि अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो भी मैं बोलते जा रहा हूं अपनी कॉपी में रफली नोट्स बनाते रहो, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाएं, आप लोग लिखते जाएं जल्दी जल्दी। हाँ, क्लियर है? क्योंकि आप लोग ऑलरेडी अगर कहीं पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपको ऑलरेडी आपके टीचर्स ने आपके ऑलरेडी नोट्स बनवा दिए होंगे। तो यहां पर दोबारा से अपना समय खराब नहीं करना होगा, उस समय को बचाएं और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें और कॉन्सेप्ट सीखें, क्योंकि पेपर में कॉन्सेप्ट ही काम आने वाला है। इसी के बेसिस पर जो हम लोग फॉर्मूला देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है बच्चे? मैंने कहा इसी के बेसिस पर जो भैया फॉर्मूला आपने लिखा था, वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखा था, जो मुझे याद है। वो फॉर्मूला कल ही मैंने पढ़ा है, जिसको हम लोग बोल रहे थे डीबी वेक्टर। डीबी अभी एक्चुअल में डीबी लिख लेते हैं। डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई
म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर की स्क्वायर। ये वो फॉर्मूला है जो हमने देखा था भाई कहां पर, ये वो फॉर्मूला है जो हम लोगों ने कल की क्लास में करा था। याद रहेगा क्या, या फिर याद है? नेक्स्ट और क्या था, और जो अगला आपको देखने को मिलेगा वो अगला क्या था, वो देखने को मिल रहा था भाई डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई मल्टीप्लाइड बाई डीएल, या फिर हाँ मल्टीप्लाइड बाई डीएल आर स्क्वायर। ये मैं लिख सकता हूं इसको, और मैं क्या कर रहा हूं यहां पर आ कैप से आर कैप से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। वाई? क्योंकि हमको डायरेक्शन निकालनी है। क्या निकालनी है हमको? डायरेक्शन निकालने को मिल रही होगी। और हम क्या लिख पा रहे होंगे, सॉरी, और हम क्या लिख पा रहे होंगे, और हम लिख पा रहे होंगे डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर का क्यूब। ये हमको देखने को मिलता है। तो कुछ ये कहानी चल रही है हमारी किसके लिए, ये कहानी चल रही है हमारे पास वेक्टर्स के लिए। क्लियर है क्या? फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड। ये 3 फॉर्मूले हैं और आपको तीनों ही फॉर्मेट आपको देखने को मिल सकती हैं। आपको तीनों ही फॉर्मेट अच्छे से आनी चाहिए और आपको याद रहनी चाहिए। आई होप कि क्लियर हो गई होंगी बायो-सैवर्ट लॉ के अंदर। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? फिर जैसा कि ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो कहानी दिखाई दे रही थी, हमने लिखा था यहां पर, क्या लिखा था भैया? हमने लिखा था कि जो म्यू नॉट ओवर 4 पाई आपको देखने को मिल रहा है, इसकी वैल्यू हमको देखने को मिलती है 10 की पावर माइनस के 7। क्या देखने को मिलती है? 10 की पावर माइनस के 7। और क्या लिखते हैं? और इसको लिखते हैं वेबर। वेबर अभी आगे यूनिट पढ़ा रहा हूंगा। वेबर पर एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय मीटर। हम ये लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं भैया? और क्या लिख सकते हैं? और क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं हम लोग उसको टेस्ला इनटू मीटर पर एम्पियर। एक हम लोग ये अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, आपके अलग अलग यूनिट है जो आपको याद होनी चाहिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के लिए। क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है तो एक फॉर्मूला भी आगे हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे जहां पर हम लोग देखने को मिलेगा हमको फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इट इज ऑल्सो सिमिलर देन, किसकी तरह है भैया ये सिमिलर? ये फॉर्मूला सिमिलर है फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। यू हैव टू नो दिस। आपको पता है, क्या पता है कि यहां पर जो मुझे देखने को मिल रहा है ई वेक्टर और बी वेक्टर, तो ये ई वेक्टर है। यहां पर अगर मैं इसकी यूनिट की अगर हम लोग बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं हम लोग? यूनिट की अगर हम लोग बात करने वाले हैं, तो हम लोग कहना चाह रहे हैं कि जो फाई है, फाई इज इक्वल टू ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग? इसके लिए लिखते हैं भाई न्यूटन। मैंने कहा थोड़ी सी हिंदी भी लिख सकते हैं कि भैया क्या ही कर रहे हो आप आज। मैंने कहा आज तो बिल्कुल इंग्लिश ही चल रही है। मैंने कहा थोड़ा सा हिंदी में वापस आओ, हमारे ऊपर दया करो। मैंने कहा मैं समझ गया, और मैं समझ गया तो फिर वापस आ गया। मैंने कहा न्यूटन पर कुलाम मल्टीप्लाइड बाय ए, यानी कि क्या होता है? एरिया। भैया हिंदी में आओ, यानी कि क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो यानी कि क्या हो जाएगा? ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। क्या समझे? क्या समझे? ये समझे कि भैया जो फाई देख रखा है हमको, ये फाई है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये है भैया मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, अब ये जो फाई जो देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलेगा? बी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखते हैं हम लोग टेस्ला। ए क्या है? एरिया के लिए लिखते हैं हम लोग क्या? मीटर।
मीटर का स्क्वायर। तो ये टेस्ला मीटर स्क्वायर जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी है किसकी भाई, ये जो यूनिट है यानी कि यूनिट है फ्लक्स की। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं वेबर, जो अभी तुम लोगों ने वहां पर देखा। अभी आगे जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको और डिटेल में चीजें समझ में आ रही होंगी। अभी तक इतना याद रखो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर है क्या? मैंने कहा क्लियर है क्या? अगर ये बात क्लियर है तो मैंने कहा आगे बढ़ जाएं क्या? मैंने कहा भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ जाइए। तो मतलब क्या ध्यान रखना है, मतलब आपको यह ध्यान रखना है हमेशा कि आपको यहां देखने को मिल रहा है कि 1 वेबर इज ऑल्सो इक्वल टू टेस्ला, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। दिस इज अ यूनिट ऑफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि फाई। आप दोनों ही टर्म्स के अंदर, आप इसमें भी लिखना चाहे आप इसमें भी लिख सकते हैं। यू हैव टू ऑल्सो नोन एज अ टेस्ला इनटू मीटर। आप दोनों ही तरीके से आप लोग दोनों अच्छे से लिख पा रहे होंगे अपनी मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटीज को। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर ये कहानी क्लियर है तो मैंने कहा भैया थोड़ा सा आगे बढ़ो और इस पे थोड़ा सवाल ववाल लगाओ जरा। मैंने कहा हमें थोड़ा सवाल ववाल से थोड़ा अच्छा लगता है और सवाल ववाल से थोड़ा सा जल्दी से समझ में आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि भैया थोड़ा सा ही सवाल लगा के बताएं। मैंने कहा थोड़ा सा ही सवाल लगाएंगे और वो थोड़ा सा ही सवाल होगा, वो थोड़ा से करते करते हम लोग बहुत सारे सवाल सीख लेंगे। मैंने कहा कलर चेंज करते हैं क्या इसका, मैंने कहा व्हाइट कर दिया। क्लियर? हाँ जी। अब ये वायर दे रखी है, ये वायर जो हम लोगों ने बनाई है, इस वायर के अंदर हमने कहा कि भैया आपके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, आपके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, हमने कहा भैया इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है। होल्ड रखो जरा मैं चेक करूं कितना दे रखा है। 50 एम्पियर। कितना है भैया? 50 यानी कि 50 एम्पियर यानी कि एएमपी। कैसी रही? मैंने कहा भैया बहुत बढ़िया। मैंने कहा जो वायर की लेंथ है, वायर की जो लेंथ है, इट मींस जो डीएल है वो दे रखा है 1 मीटर है या सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर। 1 बताओ जल्दी से यार, क्या दे रखा है ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर सॉरी। और इसके पॉइंट से जैसे कि हमको आर डिस्टेंस पे निकालना होता है मैग्नेटिक फील्ड बी, तो भाई आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बी बताओ। और इस आर की जो वैल्यू है वो यू ऑल्सो गिवन एज, हाँ ऑल्सो गिवन क्या है? 1 मीटर। सिंपल। तो यहां पर आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा होगा। यहां आपको कुछ देखने को मिलता है कि भैया जो एंगल दिख रहा है, क्या दिख रहा है? एंगल जो दिख रहा है वो है भैया थीटा। और जो थीटा दिख रहा है वो है 0, नहीं सॉरी ये 0 तो गलत लिख दिया। थोड़ा वापस आओ, भावनाओं में थोड़ा सा बह गए और भावनाओं में बहते हुए वापस आ गए। 90 डिग्री। हाँ जी, अगर 90 डिग्री मुझे दे रखा है, बाकी की सभी क्वांटिटीज मुझे दे रखी है, तो मुझे पता चल गया ये तो बहुत आसान है क्योंकि अभी अभी तो फॉर्मूला लिखा है। मैंने कहा वेक्टर की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे जरा। बी वेक्टर dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई dl साइन 90 डिग्री। क्या लिखे यहां पर? साइन थीटा लिखो पहले, साइन थीटा ओवर आर की स्क्वायर। क्लियर है? एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। अगर एकदम क्लियर है तो मैंने कहा dB इज इक्वल टू, क्योंकि यू ऑल्सो नोन कि अभी अभी जस्ट मैंने बताया कि म्यू नॉट ओवर 4 पाई इज इक्वल टू हमारे पास देखने को मिलता है 10 की पावर -7। यूनिट जरा देख लेता हूं। अच्छा यूनिट नहीं लिखी, लिख दी है यहां पर, ये रही वेबर एम्पियर पर मीटर। तो वेबर एम्पियर मीटर है कि नहीं? तो मैंने कहा खाली हमें यूनिट को भी नहीं देखना, मैंने कहा यूनिट थोड़ा साइड में हटाते हैं, हम लोग लिखेंगे केवल 10 की पावर -7 मल्टीप्लाइड बाय आई। क्या है? करंट। आई दे रखा है 50 एम्पियर, इट मींस 50 दे रखा है। टीएल दे रखा है हमका 1 सेंटीमीटर, तो हमका अगर 1 सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड, इट मींस कि 100 यानी कि 10 की पावर 2 ऊपर ले जाएंगे तो -10 की पावर 2 और साइन 90 डिग्री। ओके
अगर साइन 90 डिग्री दे रखा है और नीचे आर स्क्वायर है, यानी कि आर की वैल्यू है 1, यानी कि 1 की स्क्वायर है, एकदम मस्त मस्त दिखाई दे रहा होगा। तो आपको देखने को मिला कि साइन 90 की वैल्यू होती है 1, हटाओ इसको, 50 ऐसे के ऐसे ही, और ये बाकी को मुझे देखने को मिल रहा होगा। तो मुझे देखने को मिला यहां पर जो dB है वो है 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस के 7 और 2 हो जाएंगे, ये 9 हो जाएंगे, और क्योंकि B निकाला है तो फिर टेस्ला हो जाएगा। और जो dB जो लिखा है ना, ये हम लोग B ही लिखने वाले थे, तो हम उसको थोड़ा लिखना भूल गए हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। और यही क्या है आपका फाइनल 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 आंसर होगा। फाइनल 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 क्या होगा बच्चे? फाइनल 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 आंसर होगा। और आपसे अगर पूछे कि इसकी भैया ये और बताइए कि इसकी डायरेक्शन कहां होगी, तो आप बता पा रहे होंगे कि जो करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे अपना राइट हैंड उठाएंगे, अपने राइट हैंड को उठाएंगे, ये जो सो रहा है और ये जो गलत कामों में जा रहा है उसको जरा उठाएंगे, और जो अंगूठे को हम लोग लगाएंगे इस वाली डायरेक्शन में, तो कोई करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, मेरा हाथ दिख रहा है अंदर की तरफ, तो कह रहा है चल भैया बोर्ड के अंदर चल। कहां चल? बोर्ड के अंदर चल। इट मींस की डायरेक्शन कहां होगी? अंदर की तरफ, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? क्रॉस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? क्रॉस की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान दें और जग जाएं अगर आप लोग क्या कर रहे हो, सो रहे हो। क्या कर रहे हो बच्चे? सो रहे हो। अगर सोने से आप लोग अगर जग गए हो, मैंने कहा कि एक सवाल और कर लिया जाए, कैसी रहेगी? मैंने कहा एकदम बढ़िया रहेगी। मैंने कहा एक सवाल तो करना आ गया, दूसरा आप हमें दे दीजिए, दूसरा तो हम कर ही लेंगे, और कमेंट्स में आंसर जरूर बता रहे होंगे। और मैंने कहा मैं इसको फिर भी करवा दूंगा, आप ध्यान रखें। तो मैं एक क्वेश्चन ये रहा, अब इसके यहां से मैंने कहा सेंटर पे से, मैंने कहा यहां पर हमको दे रखा है बी जो हमको निकालना है, विद ऑल्सो गिवन अ थीटा, और जो थीटा हमको गिवन है वो थीटा गिवन है कितना? 37 डिग्री। ओके, कोई दिक्कत उक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा लेंथ इसकी एल है, ओहो। मैंने कहा करंट फ्लो हो रहा है आई, मैंने कहा ओहो। मैंने कहा डिस्टेंस की जो आर दे रखी है, मैंने कहा वो दे रखा है आर, मैंने कहा ओहो, ये तो एकदम बढ़िया बात है। मैंने फिर ये कहा कि इन सबकी वैल्यू भी आपको दे रखी है, बी तो आपको ऑल्सो फाइंड करना ही करना है टू द गिवन क्वांटिटी, टू द गिवन क्वांटिटी। जो गिवन हमको दे रखा है बच्चे क्या है? हमको जो गिवन है वो आई गिवन है। आई फिर से ही हमको 50 एम्पियर दे रखा है। सेकेंड वन जो दे रखा है वो दे रखा है भैया आर, वो है भैया कितना? 1 मीटर। ओके, और जो एल है वो फिर से वही दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो ये तो वही सवाल है, बस आपका जो थीटा बीटा दे रखा था उस थीटा को थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा कर देंगे। मैंने कहा मास्टर बहुत अच्छा है। मैंने कहा कुछ नहीं किया, बस थीटा चेंज कर दिया। हमको क्या समझ रखा है? हमको फुद्दू समझ रखा है। मैंने कहा हम फुद्दू नहीं है, मैंने कहा हम तुमसे भी ज्यादा होशियार हैं। तुम पुराने जमाने के मास्टर हो और तो हम तो नए जमाने के बच्चे हैं। मैंने कहा तुम किस गलत फहमी में हो। मैंने कहा वापस आओ जरा। मैंने कहा क्यों वापस आए भैया? मैंने कहा इसलिए वापस आओ क्योंकि तुम जिस माध्यम में चल रहे हो और तुम जिस दौर में चल रहे हो, मैंने कहा मास्टर भी उसी दौर का है। मैंने कहा जो तुमको आता है वही मुझे आता है, और जो तुम सोच रहे हो, हाँ मैंने कहा वही तुम सोच रहे हो। मैंने कहा क्या भैया वही सोच रहे हैं? मैंने कहा वो नहीं सोच रहे हो जो तुम सोच रहे हो। गलत बात नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि मास्टर अच्छा है। क्योंकि मास्टर क्या है? अच्छा है। वापस आ जाए। मैंने कहा मास्टर अच्छा है। मैंने कहा ये तो गलत बात है। मास्टर तो आज तक कोई अच्छा नहीं मिला हमको, और मास्टर आज तक कभी कोई अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पढ़ाना पड़ता है और पढ़ना पड़ता है। इसीलिए मुझे मास्टर पसंद नहीं है। आई हेट मास्टर, बट आई ऑल्सो लाइक दिस गर्ल्स। मुझे लड़कियां बहुत पसंद है। अरे आ जाओ वापस। मैंने कहा हो गया। मैंने कहा हो गया। मैंने कहा हो गया तो देखो जरा, हो गया खेलते हैं। मैंने कहा ये आई दे रखा है, आई है 50। ओहो 50 मतलब 50। मैंने कहा हिंदी मीडियम वाले मास्टर, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पढ़ा रहा है मास्टर, तो हिंदी में बोलो जरा, हम हिंदी वाले बच्चे हैं। हमका हिंदी ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, हमका इंग्लिश बिल्कुल भी पल्ले ना ही पड़ता है। पल्ले समझते हैं क्या?
और मैं खुद नहीं समझता, वो तो मैंने बोल दिया, बस सुन लिया है तो बोल दिया। अब यहां दे रखा है साइन 37 डिग्री। ओके, अगर आपको पता हो साइन 37 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 37 डिग्री होता है कितना, 3/5। ओके बच्चे, ओके मास्टर साहब, ओके। मैंने कहा आर देखा था 1, तो ये भी 1 ही 1 होगा। अब जरा देखते हैं जरा, मैंने कहा ये बी है, ये 50 को वापस बुलाओ, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 7 और 2 कितने होते हैं, 9 होते हैं, 9 होते हैं हिंदी में। और अगर पत्ते वत्ते आप लोग अगर खेलते हैं, मैं तो नहीं खेलता, खैर आप नहीं खेलते तो कैसे पता है फिर पत्ते खेलते हैं। मैंने कहा ऐसे सुन लिया था बस, ऐसे कैसे सुन लिया। मैंने कहा 10 आएगा तो ये हो जाएगा 30। मैंने कहा ऐसे ही बस देखते जा रहा था रास्ते में, और रास्ते में जाते 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 बस दिख गया। ओहो, आप बिगड़े तो नहीं। मैंने कहा मैं नहीं बिगड़ा भैया, तुम तो बिगड़ गई। मैंने कहा मैं भी नहीं बिगड़ा। तो ये आंसर है। कैसा लगा आंसर? मैंने कहा मजा आ गया, मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कहानी चल रही है भैया, ये कहानी चल रही थी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की अंदर जो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, बायो-सैफर्ट लॉ। तो बायो-सैफर्ट लॉ को हम लोगों ने डिटेल्ड में पूरा समझा, विद एग्जाम्पल समझा, विद क्वेश्चन समझा। हमने जितने भी केसेस हो सकते हैं वो सब मैंने बनाए, और ये सब आपके नोट्स हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि अरे ये तो नोट्स नहीं है भैया, ये तो नोट्स नहीं है, ये तो खाली टॉपिक समझाए जा रहे हैं। तो यही आपके नोट्स हैं, और आपको इसकी पीडीएफ ऑल्सो मिल रही होगी डिस्क्रिप्शन में। आप लोग जाकर बाद में अच्छे से तहजीब से क्या कर लें, डाउनलोड, क्या कर लें, डाउन और लोड कर लें। हाँ, अब जो हेडिंग है वो हेडिंग बनेगी, वो हेडिंग क्या है, मैग्नेटिक, पहले इंग्लिश लिख लेते हैं, मैग्नेटिक, FIELD, FIELD सही लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, CURRRENT, करंट, CARRING, करंट कैरिंग, आई होप सही लिखी है मैंने। करंट कैरिंग वाई हो आएगा, सी है करंट कैरिंग, यहाँ पे वाई हो आएगा करंट कैरिंग वायर, WIRE। ओके ओके ओके। मैंने कहा थोड़ी अंडरलाइन लगानी चाहिए वहां पर, अंडरलाइन जरा वापस आए हमारे पास, थोड़ा सा उसको अच्छा लगेगा। क्या लगेगा, अच्छा। ये हेडिंग है हमारी, इसकी हिंदी क्या है, हिंदी और लिख लें जरा। हिंदी ये है कि किसी किसी धारावाही धारावाही चालक तार पर, किसी धारावाही चालक तार पर, करंट कैरिंग वायर का मतलब किसी धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना। क्योंकि जब पेपर में आएगा तो ऐसे ही आएगा, पेपर में आएगा तो बच्चे ऐसे ही आएगा, और ऐसे ऐसे ही क्या होना चाहिए, ऐसे ऐसे ही याद होना चाहिए। इस हेडिंग को जरा मैं इसमें छुपा दूं, इस हेडिंग को जरा मैं इसमें छुपा दूं, तो अच्छे से जरा याद कर लेना, क्योंकि मेरे काम नहीं खराब होना चाहिए, इसीलिए। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब वापस आते हैं कहां पर, अपने डेरिवेशन की तरफ। कहां वापस आते हैं, अपने डेरिवेशन की तरफ वापस आते हैं। तो जो डेरिवेशन है वो क्या होगा, जो डेरिवेशन है वो क्या होगा, एक सेकंड होल्ड रखें जरा। एक सेकंड होल्ड रखें।
हाँ भाई, क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। हाँ, वापस आते हैं, सॉरी, वापस 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 ऐसे है कि हमको एक करंट कैरिंग वायर दे रखा हो कुछ इस तरीके से, ये ऐसे एक वायर दे रखा होगा। इस वायर की वजह से हमको क्या निकालना है? इसका मुझे लगा है कलर चेंज करना पड़ेगा, तो इसको हटाना पड़ेगा। दोबारा से बनाता हूं एक और बार, ये रही वायर, और इसको यहां तक लाते हैं। इसका थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं और वाइट रखते हैं। क्लियर 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 क्लियर। अब मैंने कहा, ध्यान से सुने जरा, वो जो वायर था वो छोटा सा वायर था, ये पूरा एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। अब इसके हमने माना, इसके यहां से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट बैठा हुआ है पी, और ये ऊपर भी जा सकता है, मतलब बहुत लंबा तार हो सकता है ये तो हमने छोटा सा ले रखा है, मतलब कहीं से कहीं तक भी। आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा ध्यान दें जरा, ऐसे 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 करते 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 करते, फिर ऐसे 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 करते 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 करते। अरे वाह, बस आर्टिस्ट अच्छा हूं मैं, क्योंकि साइंस स्ट्रीम का नहीं हूं इसलिए आर्टिस्ट में अच्छा हूं। ओके, हमको पता चल गया कि आप आर्टिस्ट अच्छे हैं। अब आपको दूसरी चीज क्या पता चली कि मैंने कहा कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, करंट जो फ्लो हो रहा है वो हो रहा है आई। अब हमको तो निकालना है, अब ये वायर कितनी लंबी होगी हमें क्या पता। तो अब इसके सेंटर पर ये जो बैठा हुआ है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हम लोग एक्स डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट मानेंगे, छोटा सा एलिमेंट मानेंगे डीएक्स। एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट मानेंगे हम लोग वायर का, ये रहा, कहां से कहां तक? यहां से एक्स डिस्टेंस पर। क्लियर है भैया? एकदम क्लियर है। तो छोटा सा एलिमेंट जो है ये है क्या? dx। ओके, अगर ये dx हमने मान रखा है तो ध्यान दे जरा, और हाँ ध्यान से सुनना, एकदम समझना ध्यान से। ये हमने एक dx एलिमेंट मान रखा है और हमने ये एंगल माना यहां से ये वाला, और कुछ छोटा सा पार्ट होगा हमारे पास ये वाला, जो P पर जाके सब फिट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? फिट, फिट नहीं फिट। तो ये फिट हो जाएं जब, तो यहां से आपको देखने को मिलेगा, मैंने कहा कि यहां से जो एंगल बना रहा होगा, हमने कहा कि वो थीटा बना रहा है। एकदम करेक्ट बात है ये। मैंने कहा ये क्या हो जाएगा फिर? मैंने कहा पूरी लाइन अगर 180 डिग्री की देखने को मिलती है, उनमें से अगर ये थीटा है, तो जो बचा हुआ ये बच्चा देखने को मिलेगा, ये होगा पाई माइनस थीटा। 180 माइनस जो एंगल हमको दे रखा है ये आर है, हमने इस वाली डिस्टेंस का नाम रखा आर डैश। मैंने कहा थोड़ा सा नामकरण कर लिया जाए। मैंने कहा ये दे रखा है हमको कितना? 90 डिग्री। ये पाई माइनस थीटा है, ये नहीं पता। ओहो, आगे बढ़ते हैं जरा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला होगी, क्या होगी? अरे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ये यार थोड़ा सा कलर थोड़ा धोखेबाज है ये। जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा, मेरा दूसरा कलर गायब हो गया। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो हमको देखने को मिला, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला हम लोग कहीं ना कहीं यूज करने वाले हैं। अच्छा, फॉर्मूला क्या था? डीबी बराबर म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई मल्टीप्लाइड बाई डी एल साइन थीटा ओवर आर का स्क्वायर। याद है क्या? यही फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, यही फॉर्मूला है। क्लियर है सभी को? एकदम चीज क्लियर है। क्या है? एकदम एकदम क्लियर है। अच्छा, अब क्योंकि हमने यहां से बोला आर डैश दूरी पर, क्योंकि हमने ये वाली वायर ली है, हमने यहां से माना है, तो हमने ये वाली वायर ली है जो हमने यहां से माना है, तो क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला फिर हमको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, लाइक डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एक्स
आई डी एक्स साइन थीटा ओवर आर डैश का स्क्वायर। क्योंकि आर डैश हमने डिस्टेंस ले रखी है कुछ इस तरीके से और कुछ इस वजह से। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? एकदम एकदम क्लियर है क्या भैया? एकदम क्लियर है। अब इस फॉर्मूले के लिए हम लोग बात करते हैं। मैंने कहा इसको भी नंबर 1 वगैरह नाम नहीं देते, मैंने कहा आगे जाके दे लेंगे। तो थोड़ा फोकस करते हैं हम लोग किसको निकालने पे, dx निकालने पे, थोड़ा सा r डैश निकालने पर, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ सकती है। उसकी क्या पड़ सकती है? उसकी हमको जरूरत पड़ सकती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, और थोड़ा साइन थीटा को हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो साइन थीटा को dx को थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान दें। तो ये जो आपको दिखाई देने को मिल रहा है ना, ये दिखाई देने को मिल रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो थीटा के यहाँ पर अगर थीटा होता तो सामने वाला लंब होगा था, ये आधार होता, ये कर्ण होता, लंब आधार कर्ण। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा नोट लिखता हूं, सम एक्चुअल में ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ तो ये थोड़ा सा प्राइवेट पार्ट रहेगा, मतलब प्राइवेट रहेगा थोड़ा सा, यानी कि नोट टाइप का रहेगा। लिख देता हूं यार, ये नोट रहेगा, क्योंकि तुम फिर समझोगे नहीं कि क्या चल रही है कहानी। कहानी ये चल रही है कि ये क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। क्लियर है क्या? एकदम क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? एकदम, मैंने कहा क्लियर है। दूसरी चीज क्या देखनी है, मैंने कहा यहां से जरा हम लोग साइन थीटा को सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि साइन थीटा की हमको वैल्यूज निकालनी होंगी। तो मैंने कहा साइन थीटा की जो वैल्यू निकालनी होगी ना, उस पर थोड़ा गौर फरमाते हैं। क्या गौर फरमाते हैं? क्योंकि हमको देखने को मिल रहा है जो साइन थीटा, एक्चुअली में इसकी जरूरत नहीं है, हाँ थीटा का सामने वाला, अब हमें यहां से देखना, क्योंकि थीटा हमने ये ले रखा है, थीटा ये रहा हमारा, पाई माइनस थीटा हमारा पूरा थीटा होगा। तो थीटा के सामने वाला लंब होगा, जैसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो याद रखें लंब होगा, आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे इसे साइन, हम लिखेंगे इसको साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू लाइक दिस और लाइक दिस, यानी कि लाइक दिस वाली कहानी नहीं है, मतलब कि लंब बटे कर्ण, यानी कि आर डैश अपॉन सॉरी यानी कि आर अपॉन आर डैश, आर अपॉन आर डैश। ओके क्लियर है क्या? मैंने कहा वैल्यूज पता है, मैंने कहा जरा इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा सब मतलब अरे बोल ही नहीं पा रहे हो यार, सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्लियर है क्या? एकदम क्लियर है। क्या रहेगा वो फॉर्मूला? फॉर्मूला था हमारे पास dB बराबर म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एक्स साइन थीटा ओवर आर डैश का स्क्वायर। क्या है? आर डैश का स्क्वायर। ओके ओके, तो मैंने कहा इसको लिखते हैं जरा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई मल्टीप्लाइड बाई आर, डी एक्स को आर डिस्टेंस पर हमने माना, जिस पॉइंट पर हमको निकालना है। साइन थीटा की वैल्यू हमने अभी भी लिखी है आर अपॉन, ये हो जाएगा आर अपॉन आर डैश का स्क्वायर। इसको हटाओ यहां से, इसी को थोड़ा सा हटाते हैं, और ये बनेगा हमारे पास क्या, आई अपॉन आर डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर अपॉन आर डैश, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली है वहां से। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली है यहां से। क्यों? क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। अगर आपको पता हो क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी कि साइन वाइन कोई चेंज नहीं होता। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। तो यहां पर हमको देखने को मिला आर ओवर आर डैश, ये हमको कोलैप्स होकर देखने को मिलेगा यहां पर dB बराबर म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई आर अपॉन
आर डैश का क्यूब, क्या है आर डैश का क्यूब, और मल्टीप्लाइड बाय dx तो रही क्या, मल्टीप्लाइड बाय dx, मल्टीप्लाइड बाय dx। आर डैश की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। आर डैश की वैल्यू जब निकालेंगे, इसको आगे भेजेंगे तो बनेगा आर डैश इज इक्वल टू, आर डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। क्या देखने को मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट देखने को मिलेगा। तो आप उसकी वैल्यूज यहां पर पुट कर सकते हैं। वो देखने को मिलेगा db बराबर म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई आर अपॉन, क्योंकि अंडर रूट है तो मैंने सोचा कि मैं इसको डायरेक्ट लिखूं पावर 3/2 के टर्म्स में। तो क्या लिखूंगा मैं, आर स्क्वायर प्लस क्या है वो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट का मतलब पावर हाफ होता है, और 3 यहां से हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/2। क्लियर है क्या, एकदम dx है, एकदम क्या है, एकदम क्लियर होगा। एकदम अगर क्लियर होगा तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर हो जाएंगी बातें। यहां तक अगर बातें क्लियर हैं तो थोड़ा सा चेंज करते हैं माहौल, क्योंकि माहौल थोड़ा ज्यादा ही फीका फीका हो गया, तो थोड़ा सा डार्क करते हैं। क्या करते हैं, डार्क। ओके, क्लियर है यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को, तुम एक बार पूछ ले, एक बार बता दे, एक बार पूछ ले, एक बार बता दे। तो ये माहौल चल रहा है dx वाला। इस dx वाले माहौल को हमको थोड़ा सा स्लाइटली हमको चेंज करना पड़ेगा, और dx को थोड़ा सा हमको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि इसका हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। क्लियर है क्या सभी को, एकदम जी क्लियर है, क्योंकि इसकी हमें अभी जरूरत पड़ेगी। तो हम इसको थोड़ा सा यही वेट करते हैं, और हम चलते हैं थोड़ा सा आगे वाले पार्ट की तरफ। तो वहां पर हमने तुमको थोड़ा सा दिखाया था, एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा बनता हुआ दिखाया था, और वहां पर ये वाला एंगल हमको दिखाया था हमने क्या, पाई माइनस थीटा, और ये दिखाया था हमने थोड़ा सा 90 डिग्री कहानी पर। ये हमने दिखाया था x है, ये दिखाया था r है, और ये दिखाया था r डैश है। क्लियर है क्या, क्लियर है। तो यहां पर हम लोग उसको लिखेंगे tan थीटा के लिए, तो यहां लिखेंगे हम लोग tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू tan। अब tan के केस में हमको क्या देखने को मिलता है, tan पर देखने को मिलता है हमको क्या, tan इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, थीटा के सामने वाला लंब हो और ये आधार। तो लंब क्या है भैया, r है, आधार क्या है भैया, x है। तो tan 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, 180 पे साइन चेंज नहीं होगा, तो हो जाएगा माइनस का tan थीटा इज इक्वल टू r अपॉन x। x को इधर ले जाओगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का r cot थीटा, क्योंकि ये यहां आएगा तो 1/10 को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चे, कॉट को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये टर्म जो मैंने बना दी है, इसको थोड़ा सा क्या करें, अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ओके, तो मजा आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है। क्लियर है क्या, यहां तक कोई दिक्कत है, जहां पर नहीं समझ में आए हमें एक बार बता दें, क्योंकि इसको जरा मैं कंप्लीट ही करवा कर क्लास को ऑफ कर रहा हूंगा। इसको कंप्लीट ही करवा कर मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास को ऑफ कर रहा हूंगा। तो मुझे थोड़ा सा इसका डिफरेंशियल टर्म लेना पड़ेगा, इसको मुझे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट ही कर देते हैं, डिफरेंशिएशन, यानी कि इसका मुझे अवकलन ही करना पड़ेगा। क्या होगा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या हो जाएगा, ये d ओवर d थीटा x इज इक्वल टू माइनस बाहर ले लो, r बाहर ले लो, क्योंकि डिफरेंशिएशन के अंदर जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है। एक स्टेप में थोड़ा सा आगे चल रहा हूं, आई होप यू आर मतलब समझ में आ रहा होगा। तो ये तो हो जाएगा dx ओवर d थीटा, क्योंकि फंक्शन दो अलग अलग मुझे दिखाई देने को मिल रहे हैं। तो dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू माइनस का r, कॉट को हम लोग चेंज करके लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा में। क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा। ये टर्म है, क्योंकि थीटा के टर्म्स में ही अगर हमको दे रखा है क्वेश्चन, तो थीटा के टर्म्स में ही डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे। आई होप के समझ में आ रही होंगी बातें। तो यहां से मुझे dx जो देखने को मिलेगा, वो dx इज इक्वल टू होगा क्या, r
कोसेक स्क्वायर थीटा और विद डी थीटा, विद डी थीटा। ओके, तो यहां पर मुझे देखने को मिला, मैंने कहा भाई इसका नाम रखते हैं हम लोग नंबर 1, इसका नाम रखते हैं हम लोग नंबर 1 और इसका नाम रखते हैं हम लोग नंबर 2। तो नंबर 1 और नंबर 2 की कहानी चल रही है। तो यहां से हमने dx भी सब्स्टिट्यूट के लिए निकाल लिया, dx की वैल्यू निकाल ली और हम लोगों ने ऑलरेडी x की वैल्यू भी निकाल ली। अब कुछ नहीं करना है, अब केवल और केवल इसको हमें उठाना है, जरा इसको उठाकर हमको dx की और x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, बस केवल इतू सा ही हमारा काम है। तो मैं इसको लिख लेता हूं एक बार, ये क्या है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई आर dx ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कैसा लगा? एकदम मस्त मस्त लगा। क्या होगा ये लिखेंगे हम लोग dB बराबर म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई आर। अब dx को तो हम लोग लिखेंगे क्या, आर कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे, आर कोसेक स्क्वायर थीटा विद डी थीटा डिवाइडेड बाई, यहां क्या चल रहा है भाई, यहां ब्रैकेट में अलग ही कहानी चल रही है। आर स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, एक्स की जगह पर मुझे लिखना है, ये रही कुछ कहानी, माइनस का आर और कॉट थीटा। मैंने कहा मैं एक स्टेप अगर कम करके लिखूंगा तो थोड़ा ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या जो लिखा था वो आर कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि आर का भी स्क्वायर और कॉट स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा, यानी कि आर का स्क्वायर और कॉट स्क्वायर थीटा। एक स्टेप मैंने कम कर दिया तो आप समझ गए होंगे, इन दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है। तो ये मेरे को मिलेगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई आर स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा विद डी थीटा। आर स्क्वायर मैंने कहा बाहर निकाल लिया जाए, तो आर स्क्वायर को बाहर निकाल लो, तो आर स्क्वायर जब बाहर आएगा तो विद पावर ऑफ 3/2, ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी पावर भी 3/2। तो मुझे यहां देखने को मिलेगा, थोड़ा सा लेंदी क्लास हो रही होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसका पहले एक टर्म बना के इसको कंप्लीट कर दूं। तो यहां मेरे पास आर का क्यूब बचेगा, ऊपर आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर से आर चला जाएगा, तो यहां पर केवल और केवल बचेगा आर। क्लियर है? मैं इसको जरा पहले कंप्लीट कर देता हूं, फिर मैं थोड़ा सा ऑफ करूंगा क्लास को। ठीक, पहले मैं इसकी टर्म बना दूं जो हमको चाहिए, ताकि हम लोग कल इसको ही आगे कंटिन्यू कर पाए, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी डेरिवेशन है, ये थोड़ा सा क्या है, ये लेंदी डेरिवेशन है। ऑल्सो विद क्लास में आई होप कि नहीं पूछा जाएगा आपके पेपर के अंदर, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर है, तुमको ऑलरेडी आना चाहिए भाई। हाँ, क्या पता बाई चांस आ गया तो क्या होगा, फिर तो तुम कहोगे अरे यार ये तो वही मास्टर है, फिर मुझे कहोगे आगे कि इसने तो पढ़ाया ही नहीं। तो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा विद डी थीटा डिवाइडेड बाई, ये देखने को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है बच्चे, कोसेक स्क्वायर थीटा ये होता है, इसकी पावर कितनी होगी भाई, 3/2 देखने को मिल रही है। ओहो भैया, मुझे तो एक और चीज दिखाई दे गई यहाँ पर, एक पावर से और निकल लो भैया बाहर में। मैंने कहा ये भी निकालो यहां से इतना, मैंने कहा 1 बचेगी पावर, कितनी बचेगी पावर 1। क्या बन रहा होगा, अब जो हमारे पास फाइनल टर्म निकला जो हमको चाहिए था, ये है वो dB इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई और 1 कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कोसेक को हम लोग साइन लिख सकते हैं, तो आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर, क्योंकि एक आर यहां पर बच गया था तो यहां पर हमने आर नहीं लिखा, तो ये हमारे पास फाइनल टर्म है जो निकल के आई है, जैसे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर निकाला था। वो बायो-सैवर्ट लॉ में हमने लोग दिखा था ना, बायो-सैवर्ट लॉ, तो बायो-सैवर्ट लॉ में तो हम लोग डायरेक्ट हमको पता होता है, लेकिन करंट कैरिंग वायर के अंदर हमको ये पूरा डिटेल्ड में निकाल के लेके आना पड़ा, एक छोटा सा टर्म जो उसकी हमको क्या थी भैया, जिसकी हमको क्या थी, जिसकी हमको जरूरत थी, विद ऑल्सो डी थीटा, विद ऑल्सो, यहां पर एक चीज और आएगी, विद ऑल्सो डी थीटा, तो ये भी डी थीटा भी साथ में आएगा, और इसी को हम लोग यहां पर क्या रखते हैं आज,
ब्रेक लगाते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन है, कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसी को आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे। एक बार दोबारा से इसको क्या करें, रिवाइज करें, देखें और समझें, और बाकी का डिटेल्ड में जो आंसर आपका निकलेगा पूरा सॉल्व कर कर मुझे कमेंट्स में बताएं। डेली 6:30 बजे आप लोगों को क्लास अपलोड होती हुई मिल रही होगी। रेगुलर बेसिस पे क्लासेस अटेंड करें। आपके बोर्ड्स में और आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिजिक्स की बनाओ बेस्ट क्लास रहने वाली है आप लोगों के लिए। यहां से जितना भी मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को अपने नॉलेज के थ्रू, वो आपको आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर, आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन के अंदर आपको काफी ज्यादा हेल्प कर रहा होगा। इसी के साथ मैं चलता हूं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर रहे होंगे ऑल्सो, और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे। जब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।